अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। इस जन्म में तो क्या, अगले किसी भी जन्म में आप पता नहीं लगा पाएंगी कि खाने में मिलावट किसने की। अब बस ये जानवरों का खाना देवरानी जी के खाने में मिलाना है। अब देवरानी जी की होगी इस घर से विदाई और हमरा होगा इस घर पे एक छत्र राज। फिलहाल अंगूठी में नग चिपक गया होगा, जाके दादी सास जी को दे आते हैं। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। करी तो करी क्या? दिव्यम जी को सारा सच बता देते हैं, शायद वो हमारी मदद कर पाए। बड़ी दादी सास जी, ये लीजिए आपकी अंगूठी। हाँ राधिका बोलो। अरे वाह कली, ये तो बहुत अच्छी चमक रही है। हमें पता था तुम अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाओगी। हेलो राधिका। ये अंगूठी बड़ी दादी की है, जिसका नग कली भाभी ने घुमा दिया था। वो उसी नग को चिपकाकर बड़ी दादी को वापस दे रही है अंगूठी। कली भाभी पर हमारा शक बढ़ता जा रहा है। हमें उनके कमरे की तलाशी लेनी होगी, शायद वहां पर कोई और सबूत मिल जाए हमें। क्या बड़बड़ा रही थी, क्या नग, क्या शक, पता नहीं। बड़ी दादी सास जी ने कहा है कि गोलू ढोलू के साथ बाजार जाना है। पता नहीं ये गोलू ढोलू कब पीछा छोड़ेंगे हमरा। जल्दी से जाके हाथ मुंह धो लेते हैं। एक काम करते हैं, यहाँ पर ढूंढते हैं, शायद कोई सबूत मिल जाए। यहाँ पे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा है जिससे हम अपनी बेगुनाही साबित कर पाए। इतनी सारी कोशिशें करने के बाद भी हार गए हम। दरवाजे को क्या हुआ, अटक कैसे गया, खुल क्यों नहीं रहा है? ये आवाज कैसी? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज कहाँ से आई? ये कैसे गिर गया? ये सब बाद में देखते हैं आगे। पहले चलते हैं, वरना बड़ी दादी सास जी फिर से ताने सुनाना शुरू कर देंगी। हे भोलेनाथ, आपके रहते हुए सच कैसे हार सकता है? आप तो जानते हैं ना, हम बेकसूर है, हमने कुछ भी नहीं किया है। तो प्लीज कोई तो रास्ता दिखाइए, हमारी मदद कीजिए, यह मसले गुनहगार को सबके सामने ला पाए।
कहाँ से आई? चुप चुप। ये बिल्ली पलंग के नीचे घुसकर क्या कर रही है? चुप चुप। मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और मैं ये यकीन से कह सकता हूँ कि इस दाल में कुत्तों का खाना मिलाया हुआ है। ये तो वैसे ही दाने हैं जिससे हमारे खाने में मिलाए गए थे। इसमें से तो स्मेल भी जानवरों वाले खाने की आ रही है। थैंक यू भोलेनाथ, आपने बिल्ली भेजकर हमारी मदद कर दी। इसका ये मतलब हुआ कि हमारे खाने में वो जानवरों वाला खाना कली भाभी ने ही मिलाया था। लेकिन उनका सच सबके सामने कैसे लेकर आए हम? राधिका सुनो, जल्दी से मेरा नाश्ता बना दो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है। दिव्यम जी, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? हमने तो नाश्ता बनाना अभी अभी शुरू किया, इसमें तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अरे तो मुझे भी तो अभी पता चला ना कि मेरी मीटिंग आ गई है। अच्छा इतना टेंशन मत लो, तुम्हें हेल्प चाहिए मैं मदद कर देता हूँ, बताओ क्या मदद? नहीं दिव्यम जी, इसकी कोई जरूरत नहीं, हम ये सब कर लेंगे। पता चला आप हमारी मदद करने आए और काम बिगड़ गया तो मिनटों के काम को ना 2 गुना वक्त लग जाएगा। राधिका ऐसा है कि मैं जानता हूँ कि खाना बनाने में तुम एक्सपर्ट हो, लेकिन तुम भूल रही हो कि मेरी भी खाना बनाने की कंपनी है, समझी? थोड़ा बहुत काम तो मैं भी कर ही सकता हूँ। हाँ दिव्यम जी, लेकिन अभी आप रहने दीजिए। याद है ना पिछली बार जब आप हमारी मदद करने आए थे तो परफेक्शन के चक्कर में ना 5 मिनट के काम को घंटों लग गए थे। हम ये सब कर लेंगे। कैची कहाँ रख दी? अभी तो यहीं पर थी। समझी तुम? इसे खोलूंगा मैं, ये मसल देखिए, मसल के रख दूंगा ये। जी अब आएंगे ना ये काम मसल्स, तुम देखो इसको कैसे खोल कर रखूंगा। कैंची वैची की जरूरत नहीं पड़ती मुझको, दिव्यम बंसल हूँ मैं। कौन? डी। लेकिन इसे ऐसे नहीं खोला जाता। अरे इसे मैं बता रहा हूँ कैसे खोला, तुम्हें कुछ नहीं मालूम। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तेरा मिलना ही सब कुछ, न कुछ पाने को बाकी है। तुझसे ही सांस आती है, जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। बढ़ा दिया ना आपने काम हमारा, कोई बात नहीं, हम साफ करते हैं। मरते दम तक न बदलेगी तुम, वो मेरी आदत हो। दोबारा प्यार न होगा, आखिर तुम मोहब्बत हो। अब दिल में आएगा ना कोई, तुम ही रहोगे, चाहेंगे हम उतना
तुझसे ही सांस आती है। जीने के लिए तू काफी है, जीने के लिए तू काफी है। इस तरह से तो ये और फैलता ही रहेगा राधिका। मैं जाके चेंज करके आता हूँ। तुम प्लीज जल्दी से नाश्ता बना दो, मुझे लेट हो रहा है मीटिंग के लिए। जी नहीं, गोलू जी पार्टी में नहीं आएंगे, उनको दफ्तर जाना है। ठीक है। कली, तुम ये मेरे फोन पर कैसे बात कर रही? वो गोलू जी किसी विक्की जी का फोन था, वो आपको पार्टी में बुला रहे थे, पर हमने उन्हें मना कर दिया। अब आप आराम से दफ्तर जाके काम कीजिए। तुमसे किसने कहा था ये करने के लिए? अरे ऑफिस का काम है तो वो दिव्यम देख लेगा। आइंदा मेरा फोन छूने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी से कुछ कहने की जरूरत है। हेलो। हाँ विक्की, सॉरी यार, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था। हाँ मैं आ रहा हूँ ना आज शाम को। हाँ पार्टी में मिलते हैं। गोलू जी। हाँ ठीक है, मैं पहुंच जाऊंगा। हमारी तो किस्मत ही फूटी है। हमारे पति को पार्टी में जाके शरीर मोटा करना है, ये नहीं कि थोड़ा काम करके जेब मोटी करे, ताकि हमारी इज्जत और रुतबा दोनों बढ़े। क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पापा जी, बड़ी दादी, हम इसके हाथ से कुछ नहीं लेंगे। क्यों बुआ जी, ऐसा क्या हो गया अब? तुम सब लोग गांधारी बन के बैठे रहो। इस राधिका से इतनी बड़ी गलती हुई है कि इसने इंसानों के खाने में जानवरों का खाना मिला दिया और हमारे पूरे घर को बदनाम करके रख दिया है। इसने हजारों बार हमसे ये वादे किए कि ये अपने आप को निर्दोष साबित करेगी, लेकिन आज तक कुछ नहीं कर पाई। हो सकता है तुम लोगों को कोई फर्क ना पड़े, लेकिन हमारे सर से पानी ऊपर जा रहा है। इसलिए हमने ये तय किया है, या तो इसको अभी के अभी घर से बाहर निकालो। अगर ये यहाँ रहती है, हम इसके हाथ से अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। बड़ी दादी, कैसे बताएं सबको कि हमें अपनी बेगुनाही का सबूत मिल गया है। गुनहगार हम नहीं, कली भाभी हैं, पर पूरे परिवार के बीच उनका नाम कैसे ले? हमें कली भाभी से अकेले में बात करनी होगी। राधिका, तुम्हारे मन में कोई बात है, कुछ कहना है? तुम्हें कुछ भी पता है या तुम्हें कोई भी सबूत मिला है तो बता दो, क्योंकि हमें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मन में बहुत कुछ दबा हुआ है। बस एक बार बुआ जी का नाम बोल दो राधिका। ये नारे कौन लगा रहा है? पूरे बंसल परिवार को पुलिस के हवाले कर दो। आप लोग यहाँ? आपका खाना खाने के बाद मैं कई दिन अस्पताल में भर्ती थी। आपने कहा था आप अपने आप को सही साबित करेंगी, वो तो आपने किया नहीं। अब या तो आप अपने आप को सही साबित करें, या तो वहीं जहाँ आपने ठेला लगाया था वहाँ आके लोगों के सामने हाथ जोड़कर, कान पकड़कर 50 बार उठक बैठक करके माफी मांग ले। हाँ माफी मांग ले। हाँ माफी मांग लो। एक मिनट शांत हो जाइए। मैं जानती हूँ जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो गलत हुआ, लेकिन आप भी तो बात समझने की कोशिश कीजिए ना। बच्ची ने जो भी किया है वो जानबूझकर नहीं किया है। आप ही सोचिए, मेरे घर की बहू अगर सड़क पे जाकर हाथ जोड़कर माफी मांगेगी, हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी? क्यों नहीं आपको? हाँ, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें से कोई फर्क नहीं पड़ता है। माफी तो देखिए, सुनिए मेरी बात सुनिए।
आपके इलाज पे जो भी खर्चा हुआ है, जितना भी खर्चा हुआ है, हम लोग उसकी भरपाई करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह हमारे घर की बहू का अपमान ना कीजिए प्लीज। जगमोहन जी, अगर पैसों का इतना ही घमंड था तो अपनी बहू को ठेला लगाने बाहर भेजा ही क्यों? और अगर आपके कारोबार में कोई दिक्कत आ रही थी या पैसों की कमी थी तो हम पड़ोसियों से मांग लेते। पहले तो खरे हम अपने परिवार की इज्जत नीलाम कर दी, अब उसे बचाने का ढोंग कर रही है। हाँ हाँ ढोंग कर रही है, ये ढोंग कर रही है। राधिका बंसल, हाय हाय। राधिका बंसल, हाय हाय। राधिका बंसल, हाय हाय। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए। हम आपका गुस्सा समझते हैं, जो कुछ भी हुआ उसके लिए प्लीज हमारे परिवार को कुछ मत बोलिए। इनकी कोई गलती नहीं है। आप लोगों को जो बोलना है हमें बोलिए, हम आपके गुनहगार हैं। अगर आप लोग चाहते हैं तो हम आपसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्लीज शांत हो जाइए आप सब। पहले तो अपनी बहू से अपनी ही इज्जत नीलाम करा दी, अब पैसों को धौस जमा कर अपने आप को सही साबित कर रहे हैं, वरना हम आपको पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ हाँ पुलिस के हवाले कर देंगे, पुलिस के हवाले कर देंगे। हाँ पुलिस के हवाले कर देंगे आपको, पुलिस के हवाले कर देंगे। पहले तो सरेआम घर की इज्जत नीलाम कर दी और अब हमको बचाने का नाटक कर रही हो। देखो ये लोग कुछ गलत नहीं कह रहे, बेहतर यही होगा कि अपनी हार मान लो और इन सब लोगों से माफी मांग लो, बात खत्म। राधिका देखो, तुम्हें सबके सामने माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुमसे फिर से कह रहे हैं, अगर तुम्हें कुछ भी पता है ना तो तुम हमें अभी भी बता सकती हो। तुम्हें किसी पर भी जरा सा भी शक है ना तो उसका नाम हमें बता दो। ये हमारे परिवार की इज्जत की बात है। बंसल परिवार, बंसल परिवार, पूरे बंसल परिवार को तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए, हम आपके हाथ जोड़ते हैं। हमारे परिवार को इन सब में मत घसीटिए प्लीज। बंसल परिवार एकदम घटिया परिवार है। राधिका बंसल, हाय हाय। बंसल परिवार, हाय हाय। राधिका बंसल, हाय हाय। हमने अगर सच कहा तब भी परिवार की इज्जत दांव पर लगेगी, करे क्या? तो बताओ राधिका, क्या फैसला किया है तुमने? सबके सामने माफी मांगोगी या पुलिस में रिपोर्ट लिखवाएं तुम्हारी? या फिर तुम्हारे पास कोई सबूत है अपनी बेगुनाही का? देखिए हम और हमारे भोलेनाथ जानते हैं कि हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। हम किसी को भी तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते थे, लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई है, आप लोग बीमार पड़े हैं, तो हम आप सबसे माफी मांगने के लिए तैयार हैं। तो भाइयों और बहनों, ये है हमारी फेमस गोलू मोलू दीदी, जिनके खाने में जानवर वाले खाने की मिलावट थी और इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया है कि ये हम सबके सामने बीच सड़क पर माफ़ी मांगेंगी और ये मैं सब आपको लाइव दिखाने वाला हूँ। अगले 10 मिनट में हम आपका वही इंतजार करेंगे जहाँ आप ठेला लगाती थी। वहाँ पे आके हमसे माफी मांग लीजिए। चलो भाई लोग, चलो 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 चलो। प्रभा, ये बहू ढूंढ कर लाई हो तुम? अरे अभी तो बात कानपुर में है, फिर पूरी दुनिया में फैल जाएगी। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी? इसने तो हमारी नाक की कटा के रख दी है। सुजाता, आज तुम्हारी गोलमुखी बहू बीच चौराहे पर माफी मांगेगी। घर में भले ही तुम्हारा रुतबा है, पर आज पूरे समाज के सामने इसी रुतबे की धज्जियां उड़ने वाली है सुजाता। राधिका को माफी तो नहीं मांगने देंगे, उसके मुंह से बुआ जी का नाम निकलवा कर रहेंगे। अपने परिवार की शान बचाने के लिए हमें माफी मांगने से एतराज नहीं है, लेकिन उससे पहले हमें कली भाभी से बात करनी होगी। हे भोलेनाथ, उम्मीद करते हैं सब अच्छा हो और बाकी सब आप पर छोड़ रहे हैं। जी मिस्टर सक्सेना, जी जी, मैं आपको पीपीटी जरूर भेज दूंगा कल तक। ओके, थैंक यू। तो भाइयों और बहनों, ये है हमारी फेमस गोलू मोलू दीदी, जिनके खाने में जानवर वाले खाने की मिलावट थी और इसीलिए इन्होंने ये फैसला किया है कि ये हम सबके सामने बीच सड़क पर माफी मांगेंगे। राधिका को ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं ना, वो खाने में कभी भी कुछ भी गलत मिला ही नहीं सकती है और डॉग फूड थोड़ी मिलाएगी वो खाने में। मुझे उसे रोकना होगा।
राधिका भी आओ। अरे ये फिर से आ गई। उस दिन तो कुत्ते और बिल्लियों का खाना लाई थी और आज क्या लाई है खाने में? गाय का गोबर। बड़ी बेशर्म है, इतनी बेइज्जती के बाद भी दोबारा मुंह उठाकर चली आई है और अपने परिवार वालों को भी साथ लेकर आई है। पूरे घर का बेड़ा गर्क कर रखा है, किसी को अपनी इज्जत की पड़ी नहीं है। अरे ये कहाँ से आ गई? इसके चक्कर में तो हमारे ग्राहक भाग जाएंगे। भगाओ इसे। अरे नहीं। हाँ भगाओ इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, मारो इसे, भगाओ, मारो भगाओ इसे, मारो इसे, देखिए आप लोग प्लीज 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 शांत हो जाइए। देवरानी जी, आपको ऐसा गलत काम नहीं करना चाहिए था। देखिए आज क्या इज्जत रह गई हमारे परिवार की पूरे भरे समाज में। सब थू कर रहे हैं हम पे। कली भाभी को अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं है। हमें इनसे बात करनी होगी।